हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम पे। आज हम करने वाले हैं ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। हम इससे पहले 2 सेट कर चुके हैं। अगर आप सब ने उन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियो को भी देख सकते हैं। यह सेट नंबर 3 होने वाला है आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्न चार्ट के अनुसार किस महीने सबसे ज़्यादा स्क्रू का उत्पादन हुआ? देखिए, इसमें से सबसे ज़्यादा किस महीने में उत्पादन हुआ? कहाँ पे सबसे ज़्यादा ग्राफ ऊंचा दिख रहा है आपको? मई महीने में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मई। 20 kg द्रव्यमान के एक वस्तु 5 मीटर सेकंड के समान वेग के साथ गतिमान है, तो वस्तु द्वारा लगाई गई गतिज ऊर्जा कितनी है? तो गतिज ऊर्जा का फार्मूला होता है 1/2mv²। तो 1/2m कितना दिया हुआ है? 20 kg। हम कितना है? 20 kg। और वेग कितना है? 5 मीटर सेकेंड। 5 × 5, 2 से कट गया 10, 25 25 है 250 जूल। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 13 से 18 हो गया प्लस 5, 18 से 28 प्लस 10, 28 से 43 प्लस 20 और 43 से 63 हो गया। 28 से 43 हो गया प्लस 15 और 43 से 63 हो गया प्लस 20 और 63 में फिर प्लस 25 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 88 हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। हाल ही में किस देश ने सऊदी अरब को भारत के शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता के रूप में पीछे छोड़ दिया? इराक ने। जब कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ गर्म किया जाता है तो तांबा धातु और जल का निर्माण होता है। इस क्रिया में हाइड्रोजन के साथ क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। हाइड्रोजन के साथ क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। यदि 123 × 356 बराबर 43788 तो 1.23 × 3.5 बराबर कितना होगा? देखिए, इसमें कितने अंक के बाद दशमलव है? 2 1 3 अंक के बाद है, तो यहाँ भी 3 अंक के बाद दशमलव बैठा देना है जो ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसका ए आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित 3 तत्वों में किसका सबसे बाहरी शेल भरा है? हीलियम का, नियॉन का और आर्गन का बाहरी शेल भरा होता है। एक लेंस की पावर -2.5D है तो लेंस का प्रकार और इसकी फोकस लंबाई क्रमश होगी। जब माइनस में है तो ये कौन लेंस होगा? ऑप्टल लेंस होगा और -0.40 होगा। ये क्वेश्चन रेलवे द्वारा डिलीट किया गया है। इसका बोला LCM निकालने के लिए, तो इसका LCM निकाल लेंगे। 12 और 15 का LCM क्या हो जाएगा आपका? 60। और सबसे ज़्यादा पावर वाला लेंगे XQNY 5। इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। माधुरी रामानी की बहन है तो माधुरी के पिता की बहन का रामिनी से क्या संबंध है? चाची का संबंध हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। ये भी मैथ का क्वेश्चन है, इसका सही आंसर 9 हो जाएगा। आप सब कर लीजिएगा। उद्घपातन क्या है? यह किसी ठोस के वाष्प में रूपांतरित होने की प्रक्रिया है। दिए गए कथनों पर विचार करें और निर्णय लें कि दी गई अवधारणा में से कौन सी कथन से अंतर्निहित है। कथन: व्यायाम से संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार होता है। अवधारणा: सेरोटोनिन के बढ़े हुए स्तर से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होते हैं। व्यायाम करने से पसीने के रूप में प्राकृतिक तौर पर विषाक्त पदार्थ निकल जाते हैं। इसमें केवल दो ही अंतर्निहित है।
अगस्त 2018 तक इनमें से कौन सी राजस्थान में सत्ताधारी पार्टी है? भाजपा। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि मीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किसने अपनी आवर्त तालिका में अंतरालों के आधार पर अभी कुछ और खोजे जाने वाले तत्वों के अस्तित्व की भविष्यवाणी की थी? मेंडलीफ ने। यह भी मैथ का क्वेश्चन है, आप सब कर लीजिएगा। विषम की पहचान कर लें। इसमें से आपका विषम डी नंबर हो जाएगा, क्योंकि टी 20 पे आता है, भी 22 पे आता है, एल 12 पे होता है। यह सब सम है और एम 13 नंबर पे आता है। यह एक विषम है। यह भी मैथ का क्वेश्चन है, सब कर लीजिएगा, नहीं तो मैथ का एक से अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें सब मैथ का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक एक्सप्रेस ट्रेन 144 किलोमीटर हावर की रफ्तार से चलती है, तो 15 मिनट में ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी क्या है? ये देखिए कैसे बनेगा। 144 डिस्टेंस बराबर आप सब जानते हैं क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो ये स्पीड इतना है, टाइम कितना है, 15 मिनट है, तो मिनट को हम घंटा में चेंज करेंगे, तो यहाँ 60 देंगे। ये कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। 4 × 12 हो गया और 6 × 24, तो यहाँ 36 किलोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या है? CnH2n-2। एल्काइन का रासायनिक सूत्र क्या है? CnH2n-2। निम्नलिखित में से कौन सी सरकार ने अन्ना कैंटीन शुरू की है? आंध्र प्रदेश ने। निम्नलिखित में से क्या इस समूह से संबंधित नहीं है? चट्टान, नदी, लेखक या पर्वत? इसमें से लेखक विषम है। ये भी क्वेश्चन गलत हो गया था, तो इसको डिलीट किया गया है। विंबलडन 2018 में महिला एकड़ स्पर्धा की विजेता कौन थी? एंजेलिक कर्बेल। विषम की पहचान करें। इसमें से विषम ए नंबर हो जाएगा। यह भी मैथ का क्वेश्चन है। सब क्वेश्चन को अलग से एक वीडियो बना के उसमें करेंगे सब क्वेश्चन को। पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? साइदा ताहिरा सफदर को। इसमें विषम की पहचान करें, तो इसमें विषम डी नंबर आपको दिख रहा है, क्योंकि सब उल्टा है और 7 डी नंबर सीधा है। एक गांव की आबादी 15% महिला है और पुरुष 272 है, तो उस गांव की कुल आबादी कितनी है? अगर एक गांव में 15% महिला है तो 85% कौन होंगे? पुरुष होंगे, जो कि कितना के बराबर है? 272 के बराबर हैं। तो हमें 100% निकालना है। 100 × 272 × 85, 17 × 5 = 85, 17 ये कितना 17 से गया, 10 बचा, 10 12, हाँ 17 17 छक्के। यहाँ से काटेंगे 5 से लेके 100% लेंगे। 100 × 272 / 85, 17 × 5 = 85, 17 छक्के। 5 से काटेंगे इसको 20 बार, 16 दूनी 32, 320 आबादी हो जाएगा उस गांव का। चलिए चलते हैं आगे। यूनेस्को की अमृत सांस्कृतिक विरासत की सूची में कौन सा मेला सूचीबद्ध होना है? कुंभ मेला। 2.4 से 0.15 निकाले और परिणाम को 7.5 में जोड़ दे, तो परिणाम क्या आएगा?
देखिए यहाँ पे आपको 2.4 में से 0.15 माइनस करेंगे आपका कितना आ जाएगा, 2.25। इसमें प्लस करेंगे 7.5 तो आपका आंसर हो जाएगा 9.75 आंसर। चलिए चलते हैं आगे। 1 kg द्रव्यमान की एक वस्तु में जमीन के सापेक्ष 2 जूल की स्थित ऊर्जा होती है जब यह निम्नलिखित ऊंचाई पर होती है तो जी बराबर 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर माने। तो स्थित ऊर्जा बराबर क्या होता है, mgh होता है। mgh हमको कितना दिया हुआ है, mgh 2 जूल दिया हुआ है। m कितना है 1 kg गुने g कितना है 10, h निकालना है 10 इधर चला, h बराबर आ जाएगा 10 इधर, तो क्या होगा 0.2 मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। दिए गए कथनों व निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और चुने कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथन का अनुसरण करता है। सभी पन्ने रतन हैं, ये रतन हो गया, इसमें सभी पन्ने आ जाएंगे। और सभी रतन चट्टान है, सभी चट्टान में सभी रतन भी आ गए। तो सभी पन्ने चट्टान हैं, सही बोल रहा है पहला। और सभी चट्टानें पन्ना है, नहीं, सिर्फ कथन 1 ही, निष्कर्ष 1 ही सही होगा, केवल निष्कर्ष 1 ही अनुसरण करता है। 10 साल पहले मुरली की आयु उसके बेटे सतीश के आयु से 3 गुना थी। ये फादर हो गया, यह सन हो गया। 3 गुना थी तो ये 3 गुना हो जाएगा, यह 1 गुना हो जाएगा। 10 साल बाद, 10 साल पहले या 10 साल बाद मतलब 20 साल हो गया। आयु 2 गुनी हो जाएगी। अब कितना गुनी होता है, 2 गुनी हो जाता है। तो यहाँ लड़ाई कंसेप्ट लगता है। 3 को 1 से गुना करेंगे 3 और 2 को 1 से गुना करेंगे, उसका माइनस कर देंगे तो 1 रेशियो बराबर 20 को फिर 2 से गुना करेंगे 40 और फिर 20 को 1 से गुना करेंगे तो 20 और फिर माइनस कर देंगे तो 1 रेशियो बराबर 20, तो 1 बराबर 20 हो गया। तो फादर की आयु 20 या 60 और उसका 20, यह 10 वर्ष पहले का है तो 10 ऐड कर देंगे इसमें तो 70 और 30 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका 70 और 30, 0 0 कट गया तो 7/3 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए बोल रहा है, इसका सही आंसर ए नंबर हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। दी गई संख्यात्मक समानता के आधार पर नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनें। 4 का स्क्वायर 16 होता है तो वैसे 4 का स्क्वायर 16 होता है तो वैसे 7 का स्क्वायर 49 होता है तो 49 हमें आंसर में नहीं दिख रहा है। तो 4 को अगर 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 16 होता है, तो वैसे 7 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा 28, का सही आंसर हो जाएगा। गैल्वेनिकरण की प्रक्रिया में लोहे के ऊपर कौन सी धातु की परत चढ़ाई जाती है, जिंक की। निम्नलिखित में से किसने 2017 में विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप खिताब जीता, पंकज आडवाणी ने। प्रश्न, क्या भारत की जनता द्वारा सरकार को कर चुकाया जाना चाहिए। तर्क, हाँ, देश चलाने के लिए सरकार को करों का भुगतान किया जाना चाहिए। नहीं, करों का भुगतान नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति भी करनी होती है। इसमें केवल तर्क 1 ही मजबूत है क्योंकि हमें कर देना चाहिए सरकार को। इनमें से कौन सा प्राचीन साहित्य है जो भारतीय संगीत और नृत्य के बारे में बताता है। नाट्यशास्त्र। यह भी मैथ का क्वेश्चन है, सबको अलग से वीडियो बना के करेंगे। विश्व में 6 भौगोलिक क्षेत्र हैं। कितने भौगोलिक क्षेत्र हैं, 6 भौगोलिक क्षेत्र हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राइजोम का उदाहरण है, अदरक। कौन सा राइजोम का उदाहरण है, अदरक। कुतुबुद्दीन ऐबक पहली बार दिल्ली का सुल्तान 1206 ईस्वी में बना था।
कब बना था? 1206 ईस्वी में बना था। यह भी मैथ का क्वेश्चन है। सीमा ने अपने पिता से 50 रुपये मिले। सीमा को पिता से 50 रुपये मिले, जिसमें से उसने 15 की टॉफ़ी खरीद ली। तब कितना बचा उसके पास? 35 बचा। और फिर उसकी माँ ने उसे 30 रुपये दिया, तो कितना हो गया ये दोनों मिला के? 65 हो गया। और फिर 65 में से 42 भाई, उसके भाई ने उससे 42 रुपये ले लिए, तो 42 माइनस कर दीजिए, कितना आंसर आ जाएगा इसका? 23 आंसर आ जाएगा। एक्स का मान ज्ञात करें। कथन ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर, दोनों कथन ए और 2 पर्याप्त है, तभी उसका आंसर निकल पाएगा। फरवरी 2018 में अभिलाषा कुमारी मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली थी। उन्होंने राजभवन में गवर्नर रजमा हेपतुल्लाह द्वारा पद की शपथ ग्रहण की थी। सी 58 तत्व के एफ ब्लॉक का सदस्य है। 4000 का 62.5% है। यहाँ 62.5% को हम क्या लिख सकते हैं? 5/8 लिख सकते हैं। तो 4000 का 5/8 हम निकाल लेंगे। 8 से कटेगा 5, 5 2500, इसका सही आंसर आ जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। बिना पलटे एक धन के संभावित फलकों की संख्या क्या है? 11। क्या है फलकों की संख्या? 11 है। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक मात्राओं की कोई इकाई नहीं है? सापेक्षिक घनत्व। सापेक्षिक घनत्व का कोई भी इकाई नहीं है। एक्स का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए 13 चौका 52 बचा, 10 एक 11 बचा। तो यहाँ सबसे ज़्यादा 8 बार आएगा, तो 0.8 एक ही आंसर हमको दिख रहा है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। ये भी हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। इस सब को अलग से एक वीडियो बना के करेंगे। सलमान रुश्दी के निम्नलिखित उपन्यासों में से कौन सा 2017 में प्रकाशित हुआ था? डी गोल्डन हाउस। ये सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। सबसे पहले जिसके ऊपर बार होता है उसको करेंगे, उसके बाद ब्रैकेट का यूज करेंगे। तो 8 चौका आपका 32 हो गया। 32 अगर 128 में भाग देंगे तो 4 से जा रहा है, और 30 में से 4 चला जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा? 26 बचेगा। और 64 में से 26 जाएगा तब तक कितना बचेगा? 38। फिर 50 में से 38 को माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा? 12। और फिर 84 को 12 से डिवाइड देंगे तो 12 सत्ते 84। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए चलते हैं आगे। किसी तंत्रिका कोशिका के अक्षांशीय सिरे और दूसरी तंत्रिका कोशिका के डोमासम के बीच की संधि को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। यदि पेन को SLQH लिखा जाता है तो ATE को आप किस प्रकार लिखेंगे? PINE। पेन को SLQH लिखा जाता है। P से S हो गया, +3 हुआ है, +3। I से L +3, N से Q +3, E से H +3 हो रहा है। वैसे ही AT में अगर A में +3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? D होगा। T में +3 करेंगे तो क्या होगा? W होगा। E में +3 करेंगे तो H होगा। तो इसका सही आंसर 4 नंबर हो जाएगा। ये आकृति बोला किस में दिखाई दे रहा है? तो C नंबर में इसका आकृति दिखाई दे रहा है। बटन, आस्तीन और शर्ट में दोनों आ जाता है। इसका सही आंसर 2 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित आकृति में कितने वर्ग मौजूद हैं? तो इसमें 17 वर्ग मौजूद है।
रहीम ने 15 मिनट की देरी से अपनी यात्रा शुरू की, जिसके कारण अपने गंतव्य पर समय से पहुंचने के लिए उसे 45 किलोमीटर हावर के स्थान पर 54 किलोमीटर हावर की गति से कार चलानी पड़ी। इस यात्रा के दौरान तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो तय की गई डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करेंगे, 45 गुने 54, इस दोनों का अंतर कितना आ जाएगा 9। टाइम कितना है 15 मिनट को हम घंटा में चेंज कर लेंगे, 15/60। 9 9 छके 54, ये कितना आ गया 6 या 6 को 60 से काटेंगे 10, 5 से काटेंगे 5 तिया 15, 5 दूनी 10, तो ये कितना आ जाएगा 5 तिया 15 का 5 यहाँ से 4 से 12 1 13, 135/2। इसमें डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा 67.5 किलोमीटर आ जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। धातु के तार का प्रतिरोध होता है और इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती। निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? ध्वनि तरंग एक यांत्रिक तरंग है। 2018 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के प्रमुख के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? अभय ने। वह भारतीय महिला क्रिकेट टीम के लिए ऑलराउंडर के रूप में खेलती है और उन्हें युवा कार्य और खेल मंत्रालय द्वारा वर्ष 2017 में क्रिकेट में योगदान के लिए प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। महिला की पहचान करें। तो कौन है? हरमनप्रीत कौर है। निम्नलिखित पाई आलेख दिसंबर 2017 तक भारत के विभिन्न बैंकों द्वारा संशोधित और गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियों के बारे में जानकारी प्रदर्शित करता है। यदि सभी बैंकों के तहत कुल एनपीए 300 लाख करोड़ है तो कौन से बैंक का एनपीए अन्य बैंकों की तुलना में सर्वाधिक है? सबसे सर्वाधिक किसका दिख रहा है हमको? नंबर ए का ही दिख रहा है। ए का 30% है। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं आगे। सभी तरल पदार्थ द्रव हैं, इसमें तरल पदार्थ आ जाएगा। और सभी द्रव गाढ़े हैं, तो सभी गाढ़े द्रव हैं नहीं, सभी द्रव गाढ़े होते हैं, केवल निष्कर्ष 2 ही अनुसरण करता है। समय टी के दौरान तार में विद्युत धारा के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का निर्धारण H = I² द्वारा किया जाता है। यह क्वेश्चन भी गलत है, इसीलिए इसको डिलीट किया गया है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से ठीक उसी तरह संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से। गर्म ठंडा से संबंधित है तो बोलना मौन से संबंधित हो जाएगा। उस समिति का नाम बताइए जिसे वर्चुअल मुद्दाओं के संबंध में मौजूदा ढांचे की जांच करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित किया गया है। दिनेश शर्मा समिति। निम्नलिखित में से कौन गैर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध दर्शाता है? क्लोरीन अणु। निम्नलिखित में से कौन गैर ध्रुवीय सहसंयोजक बंध दर्शाता है? क्लोरीन अणु। अफगान शासक बाबर ने भारत में 1526 ईस्वी में मुगल सल्तनत की स्थापना की थी। अफगान शासक बाबर ने भारत में डैश ईस्वी में मुगल सल्तनत की स्थापना की थी? 1526 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? कपड़े, चौक, कैंची या छात। छात जो है डी नंबर इसका समूह से संबंधित नहीं है। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1969 में, और 1980 में 5 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। मानिए कि पेन का मूल्य 10 से बढ़कर 15 हो गया तो इसकी मूल लागत के साथ नए मूल्य का अनुपात क्या होगा? पहले 10 था, अब 15 हो गया है, 2:3 हो जाएगा। क्या होगा? 2:3, इसका सही आंसर हो जाएगा।
23 मीटर की कौड़ एक वर्गाकार पार के बीच में 3 मीटर की चौड़ाई के 2 रास्ते इसके केंद्र से होकर गुजरते हैं। तो इस रास्ते पर 1 डेसीमीटर की दर से बिजली बिछाने का खर्च कितना होगा। ये भी मैथ का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से हमको अलग से एक वीडियो बना के सब क्वेश्चन को हल करेंगे। निम्नलिखित में से बल की इकाई क्या है। न्यूटन। बल की इकाई क्या है। न्यूटन। कथन। बहुत अधिक शहरीकरण के परिणाम स्वरूप भूमि और पानी बड़े स्तर पर प्रदूषित होते हैं। अवधारणा। कथन में प्राकृतिक संसाधनों के समाप्त होने के खतरनाक स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। शहरीकरण आर्थिक सशक्तिकरण को दर्शाता है। केवल अवधारणा 1 ही अंतर्निहित है। निम्न आकृति में कितने आयत हैं। तो इसमें कितने आयत हैं। 20 आयत हैं। 3481 का वर्गमूल है। आइए इसका वर्गमूल निकालते हैं। कैसे वर्गमूल निकाला जाता है। जब क्वेश्चन के यूनिट डिजिट 1 है तो इसका आंसर का यूनिट डिजिट क्या होगा। 1 या 9 होगा। 1 है तो क्या होगा। 1 या 9। और उससे आगे वाला 2 अंक लेंगे। 34 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आ जाता है। 5 और 6 के स्क्वायर के बीच में यह आ जाता है। तो ऊपर वाला ही लेंगे 5। अब ये 1 और 9 में से हम कौन लेंगे इसके देखना पड़ेगा। 34 5 के स्क्वायर के पास आता है या 6 के स्क्वायर के बीच। 6 के स्क्वायर के नज़दीक आता है क्योंकि 6 का 36 होता है। 2 ही कम है 34 है। नीचे वाला ले लेंगे तो 59 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर 5 के नज़दीक आता तब ऊपर वाला लेते, लेकिन 6 के नज़दीक आ रहा है ज़्यादा तो इसलिए नीचे वाला यहाँ से लिए हैं। चलिए चलते हैं आगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अनुमानित 2019-20 में भारत के लिए सकल घरेलू उत्पाद GDP की अनुमानित वृद्धि दर कितनी है। 7.5%। ये क्वेश्चन गलत है इसलिए इसको डिलीट किया गया है। ये क्वेश्चन भी गलत है इसलिए इसको डिलीट किया गया है। एक वस्तु पानी में इस प्रकार तैरती है कि उसका 1/3 हिस्सा पानी में नीचे है। तो वस्तु का घनत्व पानी के घनत्व से n गुना है। तो n का मान कितना है। 1/3 होगा इसका आंसर। यह भी मैथ का क्वेश्चन है। इस सब को एक अलग से वीडियो बना के जितने भी मैथ के क्वेश्चन हैं और रीजनिंग के जो ज़्यादा कैलकुलेटिव हैं उन सब को एक अलग से वीडियो बना के करेंगे सब मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन को। थैलोफाइटा समूह के पौधे को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। यह भी मैथ का क्वेश्चन परसेंटेज का। इसको भी अलग से वीडियो में कर लेंगे। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प निम्नलिखित चित्र से लगभग मिलता जुलता है। तो इसमें से कौन मिलता है आपको। सिर्फ D नंबर भी दिखेगा जो इससे पूरा मैच कर रहा है। जब वस्तु की गति 2 गुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा 4 गुना होगा या रहेगी। जब वस्तु की गति 2 गुनी हो जाती है तो गतिज ऊर्जा 4 गुना हो जाती है। कथन। एक मनोवैज्ञानिक अपने ग्राहक को बताता है कि मोबाइल की लत एक मनोवैज्ञानिक रोग है। तो अवधारणा। मनोवैज्ञानिक मानसिक रोगों का इलाज करता है या किसी भी रोग के लिए सर्जरी सबसे अच्छा विकल्प है। केवल अवधारणा 1 ही अंतर्निहित है। डैश हरियाणा का राज्य पशु है। काला हिरण हरियाणा का राज्य पशु है। डैश हरियाणा का राज्य वृक्ष है। पीपल हरियाणा का राज्य वृक्ष है। इस श्रृंखला में अगला शब्द ज्ञात कीजिए। C2G2L के 72। 6 से मल्टीपल हो जाए तो 72 को भी 6 से मल्टीपल करेंगे तो 432 और के ओ आ जाएगा। इसका सही आंसर 2 नंबर हो जाएगा।
सभी चश्मे गिलास है, सभी गिलास रेत हैं। बोला सभी चश्मे गिलास है, ये चश्मा है, ये गिलास है और सभी गिलास रेत है, ये इसके रेत के अंदर आ जाएगा। सभी चश्मे रेत हैं, हाँ पहला तो सही है। और सभी रेत गिलास है नहीं, इसमें केवल 1 ही निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है। इसका सही आंसर 14 नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हो गया सेट समाप्त। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। अगर वीडियो आप सबको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं अगले सेट में। धन्यवाद।